सो हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं राजन चौधरी हाजिर हुआ हूं आपके लिए आज एक वीडियो लेकर के। आज मैं बात करूंगा सेप्टिक टैंक सफाई करने का बिजनेस कैसे करें। हाउ टू डू बिजनेस ऑफ सेप्टिक टैंक या फिर क्लीनिंग। दोस्तों, अगर आप सेप्टिक टैंक या फिर साफ करने के बिजनेस के बारे में सोच रहे हैं तो आज मैं आपको इस बिजनेस की जानकारी देने की कोशिश करूंगा कि किस तरह से आप सेप्टिक टैंक साफ करने का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। इस टाइप के काम में लोगों का काफी कम इंटरेस्ट रहता है, लेकिन अगर सभी ना करें तो किसी को तो इस काम को, इस बिजनेस को करना ही पड़ेगा। हालांकि इस बिजनेस में काफी मशक्कत भी करनी पड़ती है और तो और पेपर वर्क भी करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि यह बिजनेस डायरेक्टली एनवायरनमेंट से जुड़ा हुआ बिजनेस होता है। किसी टाइप की प्रॉब्लम ना हो, इसीलिए इस बिजनेस को करने से पहले सभी टाइप के पेपर वर्क करना बहुत जरूरी है। कुछ टाइम पहले पूरे देश में टॉयलेट बहुत कम थे, लेकिन अब ऐसा लगता है कि आने वाले कुछ सालों में इस टाइप के बिजनेस की काफी डिमांड बढ़ जाएगी। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं कि इस बिजनेस को करने के लिए किन किन फॉर्मेलिटीज से गुजरना पड़ेगा जिससे आप इस बिजनेस को कर पाओ। सबसे पहले हम जानते हैं कि सेप्टिक टैंक है क्या। वैसे तो हर किसी को यह पता होगा कि सेप्टिक टैंक क्या होता है। ये एक ऐसा टैंक यानी होदी होती है जो कि जमीन में होता है, जिसे अंडरग्राउंड टैंक भी कह सकते हैं, जिसका यूज वेस्ट कलेक्शन करने के लिए किया जाता है। ये छोटे या फिर बड़े साइज के भी होते हैं और जब ये टैंक पूरी तरह से भर जाते हैं तो इन्हें साफ करवा करके खाली कर दिया जाता है। और इसे खाली करने का प्रोसेस जो है, इस प्रोसेस को सेप्टिक टैंक क्लीनिंग बिजनेस कहा जाता है। और आजकल इस बिजनेस की डिमांड बढ़ती जा रही है, क्योंकि आज टॉयलेट सिर्फ अर्बन इलाकों में है, बल्कि रूरल एरियाज में भी इससे अच्छे भी आ चुके हैं, मतलब हर जगह आ चुके हैं। सेप्टिक टैंक क्लीनिंग बिजनेस को करने के लिए चुनौती क्या है? दोस्तों, ये तो सभी को पता है कि इस बिजनेस में काफी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ेगा। इसलिए ये काम दूसरे कामों के मुकाबले काफी डिफिकल्ट लगता है, खास करके जो लोग गंदगी से काफी दूर रहना चाहते हैं। इसके अलावा इस बिजनेस में कई टाइप के लीगल प्रोसीडिंग्स, जैसे इस बिजनेस के लिए लाइसेंस लेना एंड एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट से इसका लाइसेंस लेना, व्हीकल की सफाई करना, एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर हमेशा भाग दौड़ करना, इस तरह से जैसे मेन चैलेंजेस हैं। बट कंपटीशन कम होने की वजह से काम में ज्यादा बोझ हो सकता है। एक प्लेस से दूसरे प्लेस जाने की दूरी भी ज्यादा हो सकती है। साथ ही इस बिजनेस में वर्करों को काम में रखना भी एक चैलेंज होता है। हर किसी की दिलचस्पी इस तरह के कामों में नहीं होती है। इस बिजनेस में मोस्टली जरूरतें क्या क्या हैं? सबसे पहले आप इस काम के लिए प्रॉपर ट्रेनिंग लीजिए, या आपको कुछ टाइम के लिए उन लोगों के साथ काम करके देखना होगा जो लोग पहले से इस काम में बिजनेस कर रहे हैं, या आप अगर इस काम को खुद अंजाम नहीं दे करके किसी और से करवाना चाहते हैं तो आपको पहले से स्किल्ड लोगों को काम में रखना होगा, क्योंकि इस काम में कई टाइप की बाधाओं का सामना करना होगा। जैसे अगर पंप खराब हो जाए तो उस हालात में क्या करना चाहिए एंड उसका रख रखाव कैसे करना है, सब आपने देखना है। इसके बाद आपको एक ऐसे पंप टैंकर की जरूरत होगी जो टॉयलेट की गंदगी को काफी दूर ले जा सके। हालांकि इसमें खर्च भी बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि आपको एक जगह से तो इस काम को नहीं कर सकते हैं। आपको हमेशा कहीं ना कहीं जाना लगा ही रहेगा, कहीं ना कहीं आपको लगा रहेगा। इसलिए आपको एक हैवी ड्यूटी का टैंकर भी चाहिए होगा। टैंकर खरीदने में आपका लगभग 60% से 70% तक का इन्वेस्टमेंट खर्च करना होगा। मैं बात करूंगा सेप्टिक टैंक साफ करने के बिजनेस की शुरुआत कैसे करें। सबसे पहले क्या करना है कि आपको इस बिजनेस की पूरी प्लानिंग करनी होगी। आपको प्रॉपर एक प्लानिंग करनी होगी। आपको पता होना चाहिए इस बिजनेस के बारे में, आपको कब क्या करना है। यानी आप इस बिजनेस को करने से पहले अपने एरिया का इंट्रोडक्शन जरूर दे सकते हैं।
कि क्या वहां पहले से कोई और भी बिजनेसमैन है या नहीं है, इस काम को करता है या नहीं करता है, और अगर हां तो क्या उसका बिजनेस सक्सेसफुल है। वैसे आप उन लोगों से जाकर भी मिल सकते हैं ताकि आपको एक कुछ आइडिया मिल सके, लेकिन इस बात का भी जरूर ध्यान रखें कि आपका कंपटीटर आपको गलत सलाह भी दे सकता है। फिर भी आप इस बिजनेस को करने से पहले पूरी तैयारी कर लें। बिजनेस के लिए जितने भी लीगली एंड पेपर वर्क होता है उसको कंप्लीट कर लें, उसके बाद ही इस बिजनेस में उतरें। अपने बिजनेस की मार्केटिंग करना ना भूलें। आपको अपने बिजनेस के लिए एक नाम सोचना होगा और उस नाम का पम्फलेट बना करके आपको हर एरिया में उस जगह पर फैलाना होगा, प्रॉपर ऐड करनी होगी, टीवी पर ऐड करनी होगी, आपको रेडियो के थ्रू भी आप एडवर्टीजमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर हां तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। किसी भी तरह के सवाल या सुझाव के लिए आप नीचे कमेंट कर सकते हैं ताकि मैं उस चीज में आपको और भी सुझाव दे पाऊं। किसी भी तरह के आपके प्रश्न हैं, क्वेश्चंस हैं, आप मुझसे पूछ सकते हैं और उसे जवाब देने की मेरी पूरी कोशिश रहेगी। थैंक यू सो मच। मुस्कुराते रहो।